ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुआवा से कॉन्स्टिपेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मसला तब होता है जब आप वाटर का एंड फाइबर का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे होते। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है फाइबर की, स्पेशली अगर वो पूरी नहीं होती तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, पानी का इस्तेमाल कम है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, प्रोसेस्ड आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिपेशन के मसले को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे, हेमोराइड्स की शिकायत लेके बहुत सारे लोग आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हमारी ट्रीट नहीं हुई तो बाद में वो बवासीर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई। अब इस चीज़ को रोकना कैसे है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने फाइबर के इंटेक पे ध्यान दें कि आप फाइबर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरूद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई है। जितने हमारे पास फ्रूट्स आते हैं उनमें से अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा फ्रूट सबसे अच्छा है तो मैं कहूँगी अमरूद। ज़ाहिर है बाकी डाइटिशियंस की जो ओपिनियन है वो वेरी कर सकती है। अमरूद से बाकायदा तौर पे देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। जितना हमें फाइबर चाहिए उसका तकरीबन 12% एक दरमियाने साइज़ के अमरूद के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं हो रहा तो आप दिन में 3 से 5 दरमियाने साइज़ के अमरूद खाना शुरू कर दें। कॉन्स्टिपेशन का मसला आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। चूँकि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ना सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करेगा बल्कि डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छा है। जिन खवातीन में, जिन बच्चों में, जिन मर्द हजरात में कॉन्स्टिपेशन का मसला है, स्नैक के तौर पे या मील को रिप्लेस किया जा सकता है अमरूद के साथ। अब अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दोपहर का खाना या रात का खाना ना खाएं, उसकी जगह 3 से 5 अमरूद का इस्तेमाल कर लें अगर आप वेट कॉन्शियस हैं। लेकिन अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं है तो आप स्नैक के तौर पे 11-12 बजे के करीब या शाम 5 से 6 बजे के करीब 3 से 5 अमरूद की चाट बना के उस पर आपने टेबल सॉल्ट नहीं डालना, हाँ उस पर चाट मसाला डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हेमोराइड्स का मसला है तो आपने उस पर चाट मसाला भी नहीं डालना, सिर्फ अमरूद का इस्तेमाल करना है। अब अमरूद का जो बीज है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, सो बीज निकाल के अगर आप अमरूद इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है। बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर आप बीज निकाल के अमरूद का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है। अब चूंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे देगा। अब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल में क्या आ जाता है, 10 से ज़्यादा अमरूद दिन में इस्तेमाल नहीं करने, वो फिर आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देगा। अमरूद के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। जितना एक ऑरेंज के अंदर विटामिन सी है उससे कहीं ज़्यादा अमरूद के अंदर विटामिन सी मौजूद है। तो ये कुव्वत मुदाफ़त बिल्ड करता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और विटामिन सी हम जानते हैं कि वूंड हीलिंग में, आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छा है। तो ये खून की कमी को भी दूर करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है तो खून की कमी को भी ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है आप स्नैक के तौर पे या इसके साथ मील को रिप्लेस कर सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स का मसला है, हेमोराइड्स का मसला है, उन्हें चाहिए कि वो ज़िंदगी में एक असूल बना लें कि उन्होंने दिन में 3 से 4 अमरूद खाने ही खाने हैं। उनको पाइल्स का, हेमोराइड्स का या कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आपका पाइल्स का मसला वर्स उस पर जा चुका है तो फिर उस केस में ज़ाहिर है आपको डॉक्टर को दिखाना है, आपको उसकी सर्जरी करानी है या जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बताता है आपको वो करना है। बट अगर आप एक दफ़ा सर्जरी करा चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको कभी कब्ज़ नहीं होनी चाहिए तो उस केस में फिर आपने अमरूद का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। इसी तरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है या आपको कई खवातीन में प्रेगनेंसी के बाद कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उस केस में भी अमरूद का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अमरूद का इस्तेमाल जो है वो किसी भी शुगर की दवाई के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 1-2 घंटे के बाद आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की दवाई अमरूद के साथ नहीं खानी चाहिए। बाकी आप हर तरह से अमरूद का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सेफ फ्रूट है, बीज निकाल के इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया।